गुड आफ्टरनून बच्चों। हम जो ये चैप्टर मार्केट्स अराउंड अस पढ़ रहे हैं, इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है शॉप्स इन द नेबरहुड, यानी कि हमारे आस पड़ोस की दुकानें। तो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, पहले हम ये पढ़ेंगे कि समीर जो है वो एक कपड़े का व्यापारी है, कपड़े बेचने वाला है। समीर इज ए स्मॉल ट्रेड इन द वीकली मार्केट्स। ये क्या करता है कि ये एक छोटा व्यापारी है जो हफ्ते की मार्केट, जो हफ्ते में मार्केट लगती है, उसका एक छोटा सा व्यापारी है। ये कपड़े खरीदता है और large trade in the town and sells them in 6 different markets in a week। वो कपड़ों को खरीद कर कस्बे में ले जाता है और वहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स में वो बेचता है। वो और दूसरे जो क्लॉथ सेलर्स हैं वो भी मूव करते हैं ग्रुप्स में, यानी ग्रुप्स में वो भी कपड़े को बेचने के लिए जाते हैं, अलग अलग जगह पे, अलग अलग टाउन में कपड़ों को लेके बेचने के लिए जाते हैं। दे हायर ए मिनी वैन फॉर दिस। इसके लिए वो किराए पर एक मिनी गाड़ी खरीदते हैं और उसके जो कस्टमर्स हैं, जो गांव से लोग उनसे सामान खरीदते हैं, उनसे कपड़े खरीदते हैं, जो उनके मार्केट नज़दीक प्लेस में, उनके आस पड़ोस जो मार्केट लगती है, तो वो लोग इनसे जो सामान खरीदते हैं वहाँ पे ये गाड़ी में अपना माल लेके पहुँचते हैं। तो एट फेस्टिवल टाइम्स, खासकर जब कोई त्योहार वगैरह आता है तो उसमें ये क्या करते हैं, दीपावली हो गया, पोंगल हो गया, तो ये अपना अच्छा बिजनेस करते हैं। वहाँ पे इनको अच्छी कमाई होती है कि बड़े त्योहारों पे लोग जो हैं वो उनको मार्केट नहीं जाना पड़ता है कपड़े वगैरह खरीदने के लिए, तो ये वैन में माल लाता है और इसी से ये लोग इससे कपड़े वगैरह ले लेते हैं। ये हो गया छोटा व्यापारी। तो अब यहाँ पे हमने जो बोला कि हमारे आसपास की जो आस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, जैसे कि वीकली मार्केट में जो बहुत सारी वैरायटीज़ का सामान हमें मिल जाता है, तो ये जो आस पड़ोस की दुकानें होती हैं वहाँ से भी हमें हर चीज़ मिलती है, लेकिन वहाँ पे अलग अलग किस्म की दुकानें हमारे आसपास में होती हैं। अगर हम कभी उनसे उधार में भी लेना चाहें तो वो हमें उधार में भी दे देते हैं, क्योंकि वो हमें अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम चीज़ों को लेके रिटर्न करवाना चाहें, अगर हमें उन चीज़ों में कोई फॉल्ट लगे, तो हम आस पड़ोस की दुकानों पे जाके उनको वापस करके एक्सचेंज भी करवा सकते हैं। ये फ़ायदा होता है हमें जो हमारे नेबरहुड में शॉप्स होती हैं। एक तो हम इनसे एक्सचेंज करवा सकते हैं, दूसरा हम इनसे उधार भी ले सकते हैं। गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड, इन दुकानों की हमारे आस पड़ोस में बहुत ही अच्छी सर्विस होती है। जैसे कि दूध वाला होता है, वो हम दूध डेयरी फार्म से लाते हैं, या ग्रॉसरीज की दुकान है, डिपार्टमेंटल स्टोर है, स्टेशनरी है, तो मेडिसिन की दुकान है। ऐसी बहुत सारी ऐसी दुकानें होती हैं जो हमारे हमारे आसपास होती हैं, तो इनसे हम आराम से चीज़ ले सकते हैं। Many of these are permanent shops while other are roadside stalls such as that of the vegetable hawkers, the fruit vendor, the medicinic एक्सेट्रा। तो कुछ तो बहुत सारी दुकानें परमानेंट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर कुछ दुकानें जो रोड के साइड पे होती हैं, जैसे वेजिटेबल हॉकर, जो रेडी सब्जी की रेडी होगी, या फ्रूट वाला कोई होगा, वो अपना टेम्परेरी जैसा दुकान बना के, या कोई ऐसा मैकेनिक होगा जो गाड़ियां वगैरह अपनी रिपेयर करता होगा, तो ये वहाँ पे हमें रोड साइड पे दुकानें मिलती हैं। कहाँ पे? अपने नेबरहुड में। शॉप्स इन द नेबरहुड आर यूजफुल इन मैनी वेज। जो हमारे आस पड़ोस की दुकानें होती हैं वो बहुत तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। वो हमारे घर के नज़दीक होने के कारण हम किसी भी टाइम, कभी भी, चाहे सुबह हो, दिन हो, शाम को, किसी भी टाइम जाके वहाँ से हम अपनी नीड्स की, रिक्वायरमेंट्स की चीज़ें ले आ सकते हैं। यूजुअली द बायर एंड सेलर नो ईच अदर एंड दीज शॉप्स आल्सो प्रोवाइड गुड ऑन क्रेडिट। तो जो खरीदने वाला होता है उसको दुकानदार अच्छी तरह से जानता है, तो वो इस वजह से उसको अच्छा सामान दे सकता है और उधारी भी दे सकता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें वहाँ से उधार भी सामान मिल सकता है। दिस मीन्स दैट यू कैन पे फॉर द परचेज लेटर एज वी सॉ इन सुजाताज केस फॉर एग्जाम्पल। यहाँ पे सुजाता और कविता जो हैं वो कुछ ग्रॉसरी शॉप पे अपने हम नेबरहुड में गए हैं कुछ सामान खरीदने के लिए। दिस वॉज द शॉप दे यूजुअली वेंट टू वो हमेशा इसी दुकान पे जाती रहती हैं। इट वॉज क्राउडेड टूडे, लेकिन यहाँ पे आज क्या है? भीड़ है। द शॉप ओनर मैनेज द शॉप हर सेल्फ विद 2
हेल्पर्स, लेकिन जो दुकान का मालिक है वो अपने हेल्पर्स की वजह से इस दुकान का कुछ मैनेजमेंट कर रहा है। व्हेन दे मैनेज टू गेट इनटू द शॉप, सुजाता डिक्टेटेड ए लिस्ट टू हर। तो जैसे ही उसे थोड़ा सा मैनेज हो जाता है तो सुजाता उसको एक लिस्ट डिक्टेट करती है, बोलती है। She in turn began asking her helpers to wait and pack the items। और वो अपने जो वहाँ पे हेल्पर्स काम करने वाले लड़के रखे होते हैं उनको वो पैक करके आइटम्स को रखने के लिए कहता है। मेन वेल कविता लुक्ड अराउंड, तभी वो अपने आगे पीछे देखती है। ऑन द टॉप लेफ्ट शेल्फ देयर वे डिफरेंट ब्रांड्स ऑफ डिटर्जेंट केक्स, अनदर शेल्फ हैड टूथपेस्ट, talcum powder, shampoo, hair oil. The different brand and different color looked so attractive on the floor. Lay a few sacks। तभी उसकी नज़र टॉप पे पड़ती है तो वहाँ पे वो देखती है कि बहुत सारी ब्रांड्स का वहाँ पे डिटर्जेंट केक्स होते हैं, शेल्फ पे टूथपेस्ट होती हैं, पाउडर होता है, शैम्पू, हेयर ऑयल वगैरह चीज़ें वो देखती है अच्छी अलग अलग ब्रांड्स की और डिफरेंट कलर्स की। इट टुक ऑलमोस्ट 20 मिनट्स टू वेट एंड पैक ऑल द ग्रॉसरी। कम से कम इसको 20 मिनट लगते हैं इस ग्रॉसरी दुकान से पैक करने में। देन सुजाता शोड हर नोटबुक्स, तभी वो उसे नोटबुक दिखाती है और वुमेन नोटेड द अमाउंट ऑफ 3000 इन द नोटबुक एंड गिव इट बैक। तो ये अमाउंट 3000 का इसकी कॉपी पे बनता है और ये इसे देता है। शी ऑल्सो नोटेड द अमाउंट इन हर बिग रजिस्टर, वो अमाउंट को कॉपी पे रजिस्टर करती है। देन सुजाता टुक द हैवी बैग्स, उस बैग को उठाती जिसमें सामान दुकानदार ने डाला होता है। हर फैमिली विल पे फॉर द परचेस इन द फर्स्ट वीक ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो उसकी जो फैमिली होती है सुजाता की, हफ्ते के पहले ही महीने के पहले हफ्ते में उससे देने का वादा करती है। तो यहाँ पे जो हमने ये पढ़ा कि सुजाता किस तरह से अपने नेबरहुड की दुकान से सामान लाती है और उधार करके कॉपी पे नोट कर लेती है और फिर उसकी फैमिली ने जो सामान खरीदा होता है पहले ही हफ्ते महीने के वो उसको वापस करते हैं। You might have noticed that there are different kinds of sellers even in the neighborhood market. Some of them have permanent shops and others sell their goods on the roadside। आपने लेसन में देखा है कि हमारे नेबरहुड्स की जो मार्केट है, आस पड़ोस की जो मार्केट होती है, वहाँ पे कुछ परमानेंट दुकानें होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो परमानेंट नहीं होती हैं। जो परमानेंट दुकानें होती हैं वो क्या करती हैं, अपने सामान को, जो परमानेंट नहीं होती है वो सामान को रोड साइड पे बेचती हैं। तो आज इतना ही, इससे आगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।